नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। एक तरह से नंबर ऑफ सीट कितनी है आईटीआई होल्डर्स में 13 ट्रेड्स को मौका दिया गया है। तो आप इनमें से किसी एक ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जल्दी ही वैकेंसी आ रही है। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन रिसेंट जो प्रीवियस वैकेंसी इसका नोटिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम आपको एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस वही सब डिटेल बताने वाले हैं और पदों की संख्या का विवरण इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आ ही गया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो हो जाइए तैयार। बड़ी शानदार वैकेंसी और काफ़ी अच्छी वैकेंसी की सीटें भी हैं। टोटल ओवरऑल 1800 से भी ज़्यादा सीटें हैं और अलग अलग पर्टिकुलर ट्रेड्स की हम यहाँ पर बात कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं फास्टेस्ट अपडेट के लिए। ये नोटिफिकेशन 3 दिन पहले हमारे पास आ गया था। 7 फरवरी का आया हुआ है, 8 तारीख को हमें मिल गया था, लेकिन वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता तो टेलीग्राम पर ज़रूर डलवा देते हैं। सो आप टेलीग्राम पर जुड़े रहें। आइए सबसे पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, शॉर्ट में तो हम लोग है ना AVNL बोलते हैं। राजस्थान में जो डिस्कॉम है ना वो नहीं है, वो AVVNL है। अजमेर विद्युत वितरण निगम था। ये क्या है? ये है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, यानी भारत सरकार के अधीन आता है और वो भी रक्षा मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो माय डियर, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में आपको मौका मिल रहा है। एक तरह से है तो निगम, लेकिन है तो सरकार के अधीन, यानी टर्म कंडीशन तो सारे GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागू होंगे। आपको रूल रेगुलेशंस सरकार जो आदेश करेगी ये निगम उसी आदेश को आपके लिए निकाल देगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अदर स्टेट के सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कोई अदर स्टेट की बाउंडेशन नहीं है। भारत सरकार में आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आरक्षण का फ़ायदा मिलता है वो आपको यहाँ भी मिलेगा। लाइक एज रिलैक्सेशन हो गया, सीटों का रिजर्वेशन हो गया, वो सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दरअसल ये डिपार्टमेंट ने सहमति दी है। हालांकि एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, वैकेंसी रेगुलर नहीं है, वैकेंसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है। शॉर्ट में ना इस वैकेंसी को FTE बोला जाता है, ठीक है ना, फिक्स्ड टर्म। हाँ, FTB है यहाँ पर, फिक्स्ड टर्म बेस बोल दो या फिक्स्ड टर्म टेन्योर के नाम से भी बोलते हैं। जूनियर टेक्नीशियन है, पद का नाम बड़ा शानदार रखा है, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद आती है। 1805 पद है टोटल, 1504 ओपन मार्केट से लेंगे और 301 जो है वो इनडायरेक्ट लेंगे, यानी जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे होंगे या जिनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा होगा, ये परमिशन इनको रिटर्न में मिली है कि हाँ 301 को आप जो है वो इनडायरेक्टली ले सकते हो। यानी आपके लिए ओपन मार्केट में जो वैकेंसी है वो 1500 पदों पर है, ठीक है। पहला जो आपका इनिशियल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेंडर होगा, वो 1 साल का है और ये 3 साल तक आगे और बढ़ाया जा सकता है, डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा आप वहाँ के ऑफिसर्स को कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं, कितना उनको आप जो है वो अपने आउटपुट दिखा पाते हैं। आ जाओ भाई, 13 की 13 ट्रेड की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ब्लैक स्मिथ की है 17 सीटें। माय डियर इलेक्ट्रिशियन वालों, 104 सीटें आ रही है आपके लिए। देखो, इतनी तो राजस्थान के विद्युत विभाग में भी नहीं आ रही है आपके पर्टिकुलर। देखो तो वैसे तो देखो इसमें ऑल इंडिया से है, खैर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटर की 3 ही है और फीटर की देखो 572 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। जनरल फीटर जो है उसके बाद में, और आर्म्ड जो फोर्स वाले हैं उनके लिए जो फीटर है 41, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आजकल का जो फीटर है उनके लिए ये अलग अलग होती है ट्रेड। हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की अगर आपने ITI कर रखी है तो 12, और मशीनिस्ट में अगर आपने कर रखी है तो 430 सीटें हैं। और वेल्डर वालों के लिए भी बहुत अच्छी खासी सीट है, 190 सीट है। और पेंटर है ना, रिगर, इनके लिए भी है, सबकी अलग अलग है। तो ये आप नोटिफिकेशन में जो वो देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको क्वालिफिकेशन और वो डिटेल बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ले चलता हूँ आपको। माय डियर, ये है इसका पिछला नोटिफिकेशन, ठीक है ना, 2023-24 का ही है। आर्म्ड व्हीकल निगम, ठीक है ना, लिमिटेड जिसको बोलते हैं अपन, AVNL जो मैंने अभी लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का है। और 11
अक्टूबर 2024 एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट थी। तो ये उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए माय डियर, आपका बेसिक होगा 21,000 रुपये। भाई कम नहीं होता, ये बहुत है, ये समझिए मेरी बात को आप। ITI वालों को बेसिक मिलती है 19,000, 19,200, इससे ऊपर कहीं बेसिक नहीं है। 21,000 रुपये की आपको बेसिक मिल रही है और इस बेसिक में IDA मिलेगा, यानी इंडस्ट्रियल ड्रियरनेस अलाउंस जो होता है वो मिलेगा। इसके अलावा और इनके दुनिया भर के पर्क्स हैं। ये कह रहे हैं कि आपको टोटल 34,227 रुपये सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन। और इसमें ज़्यादा कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। अक्टूबर 24 से फरवरी 25 ही तो आया, 6 महीने पहले का है। तो यही वाला आपका रहेगा। हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी 630 रुपये आपकी सैलरी में वृद्धि भी हो जाएगी। तो बेसिक यही रहने वाली है, नो डाउट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। और किसके लिए है, सेम ये देखो, जूनियर टेक्नीशियन, कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट्रीशियन, ठीक है ना। पिछली बार इलेक्ट्रीशियन की 5-6 सीटें थी, तो उनके लिए है ना, ग्राइंडर, मिल राइटर, वेल्डर, फिटर, सब के लिए है। तो 21,000 रुपये बेसिक प्लस ऑल अदर पर्क्स जितने भी होते हैं वो सारे मिलेंगे। कौन कौन से पर्क्स ये देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं आ जाता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वो फिर एज पर बात करूँगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पर दिख ही गया, तो मैंने सोचा कि पहले हम लोग क्यों ना उस पर बात कर लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन, अब देखो यहाँ मैं आपको इलेक्ट्रीशियन, ग्राइंडर और मिल राइट का बता रहा हूँ, तो इन तीनों की सेम है, इसलिए उस नोटिफिकेशन में फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, तो आप सबके लिए भी सेम ही रहेगी। यहाँ देखो जूनियर टेक्नीशियन, कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रीशियन, सेम नाम सेम पोस्ट इस वैकेंसी में भी है, तो सेम क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी में भी रहेगी। क्या मांगा है, NAC या NTC, यानी या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप हो या आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT वाला होता है, ध्यान रखना। तो NCVT से अगर आपने ITI कर रखा है या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी NCVT से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, दोनों के बीच में ओब्लिक लगा हुआ है। ओब्लिक का मतलब होता है दोनों में से कोई एक आपके पास हो, दोनों ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किस में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या पावर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो तो आप एलिजिबल हैं, यानी आपके लिए मौका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ग्राइंडर वालों के लिए आई थी, तो मशीनिस्ट ग्राइंडर में ITI। कुल मिलाकर के सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ITI या अप्रेंटिसशिप दोनों में से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। जब ये काम में लेंगे आपको तो यही आपको एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपके उसको एज को लेकर के, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। अनरिजर्व की एज इस पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 18 से लेकर के 28 वर्ष था माय डियर ओनली। बहुत कम है, वैसे तो ये ज़्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल जो है वो काफ़ी टाइम से वैकेंसियाँ आ नहीं रही, तो बच्चे बाहर बैठे हैं। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी OBC के लिए एक तरह से अपर एज हो गई 31 ईयर। तो आप अगर OBC कैटेगरी से है तो 31 साल एज आपके लिए है। SC ST को मिलेगा 5 साल का एज रिलैक्सेशन, 5 साल की आपको छूट मिलेगी, और यह आपके लिए हो जाएगा 33 ईयर। तो ये है आपके लिए एज का क्राइटेरिया। तो 3 ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, पद कितने आ रहे, क्वालिफिकेशन कितनी है और एज, क्योंकि हम ओवर एज तो नहीं हो गए, कहीं भर पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल रहता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, और वो जब इस बार का फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रीवियस में इन्होंने ये कहा था, 3-4 तरीके बताए थे इन्होंने कि हम उनमें से कोई एक जो है वो तरीका फॉलो करेंगे। लाइक इंटरव्यू ले सकते हैं, स्किल टेस्ट ले सकते हैं, एग्ज़ाम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पद कम थे ना पिछली बार, इसलिए। अच्छा, पर्क्स में देखो इन्होंने ये पूरी डिटेल बताई है कि कहाँ कैसे कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो जूनियर टेक्नीशियन 21,000 आपका बेसिक पे होगा, IDA मिलेगा आपको 10,051, ये बढ़ करके अब 12-13 हज़ार हो गया, क्योंकि दो बार बढ़ गया ना। इसके बाद जनवरी 2025 में बढ़ गया, जुलाई 2000, साल में 2 बार महंगाई बता बढ़ता है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रियल ड्रियरनेस अलाउंस बढ़ता है। स्पेशल अलाउंस बेसिक का 5% आपको ये भी मिल रहा है, और उसके बाद में अदर अलाउंसेज जोड़ करके 3,000 रुपये वो भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका बेसिक का है तो ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ें फिक्स है। ये थोड़ी सी और बढ़ गई होगी, तो सैलरी को आप 34,000 की जगह 35,000 कर लीजिए राउंड फिगर में। ये है माय डियर
35,000 रुपये अगर पहली सैलरी मिल रही हो ना, और अगर बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हो, तो भाई मेरा पर्सनल सुझाव आपको ये है कि कर लो यार, 1 साल की नौकरी कर लो, हम लोग देखेंगे बाद में। सिलेक्शन प्रोसेस ये देखो, इंटरव्यू ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों ले सकते हैं, या इनमें से कोई भी बेस जो है हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है माय डियर, इतना ही था अपडेट। फुल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों तक पहुँचाइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत धन्यवाद।